हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स, पॉलिटेक्निक में सिविल मैकेनिकल दोनों के बच्चों को पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 लॉस ऑफ फोर्सेस अब पढ़ने जा रहे हैं, उसका एपिसोड नंबर 8। आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने ये पढ़ने का तय किया है कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पर बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो एपिसोड नंबर 7 में हम लोगों ने, जो बच्चे इस एपिसोड नंबर 8 को देख रहे हैं उन सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एपिसोड नंबर 7 जरूर देखिएगा, और उसमें आप पाएंगे कि आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एक्सप्लेन किया गया है। अब हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल लगाने जा रहे हैं। तो पहला सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक फोर्स P है 20 न्यूटन, एक फोर्स Q है 10 न्यूटन। दोनों फोर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का है और हमसे रिजल्टेंट पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि P और Q दोनों फोर्सेस टेंसाइल हैं यहां पर, और तब हमसे कहा गया है कि इसका रिजल्टेंट निकालो। फिर उसने दूसरे सवाल में, इसी सवाल का पार्ट ए है, पार्ट 1 और इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कहता है कि P को तो हमने टेंसाइल नेचर का रखा है, लेकिन Q को अब हमने कंप्रेसिव कर दिया है, तो अब इसका रिजल्टेंट निकालो। तो ये सवाल इसलिए मैंने उठाया है कि आपको दो फोर्सेस के नेचर अगर टेंसाइल हैं या उनके कंप्रेसिव नेचर हैं, सेम हैं, तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव होगा तो थीटा के मान में परिवर्तन आ जाएगा। कह रहा है टेंसाइल है, इसका मतलब कि इस P पॉइंट पर जो फोर्स P काम करेगा यहां से दूर की ओर जाएगा। इस P पॉइंट पर, इस पॉइंट O पर जो Q फोर्स काम करेगा इस ओर जाएगा। ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस इस तरीके से दिखाए जाएंगे। एंगल 60 डिग्री है। सिंपल फॉर्मूले रखना, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा, और ये करके 26.4 न्यूटन आपका ये आंसर आ जाएगा इफ बोथ आर टेंसाइल फोर्सेस। अब उसने कहा है कि साहब हमने P का नेचर तो टेंसाइल रखा है, Q फोर्स का जो नेचर है वो कंप्रेसिव कर दिया है। कंप्रेसिव करने का मतलब अब जो Q वाला फोर्स है वो इस O पॉइंट से दूर नहीं जा रहा है, बल्कि ये फोर्स O पॉइंट को ही दबा रहा है। आप पहले देखेंगे ये वाला फोर्स Q जो है O पॉइंट को खींच रहा था, अब की ये फोर्स O पॉइंट को दबा रहा है। एंड दिस टाइम इसका नेचर हो चुका है संपीड़न का। कंप्रेसिव फोर्स हो गया। अब कंप्रेसिव फोर्स हो गया तो हम अब पैरेललोग्राम कैसे बनाएंगे? हमारे सामने समस्या तो ये थी। आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम में तो आपने बताया था कि एक पॉइंट से दोनों फोर्स शुरू होते हैं, तो मैं यहां पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, बल की क्रिया रेखा का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। इस लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ाया, तो ये लाइन ऑफ एक्शन यहां पे आगे बढ़ती गई। जितना मैग्नीट्यूड 10 था उतना ही हमने यहां बढ़ा दिया। दिस विल रिप्रेजेंट द फोर्स Q। और अब यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, यहां से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, एंड दिस इज योर न्यू पैरेललोग्राम अंडर द कंडीशन व्हेन P इज टेंसाइल एंड Q बिकम्स कंप्रेसिव। तो अब आप देखें पैरेललोग्राम इस तरफ बन गया, लेकिन ये क्या, ये एंगल तो 60 था, अब पैरेललोग्राम तो ये बन गया। तो P और Q के बीच का एंगल आपको ये चाहिए, ये 60 था, पूरा 180 होता है, ये एंगल कितना बचा? 120। सो इन दिस केस द थीटा शैल बी 120। बाकी सब वैल्यू वही रहेंगी, P² + Q² + 2PQ एंड cos ऑफ 120 डिग्री, और cos 120 कर देंगे तो आंसर इसका 17.3 न्यूटन आ जाएगा। ये बात आप हमेशा समझ लीजिए, अगर टेंसाइल है तो दोनों फोर्सेस पॉइंट O से दूर जाएंगे, कंप्रेसिव है दोनों फोर्सेस पॉइंट O पर लगेंगे। एक टेंसाइल है तो ये दूर जाएगा, और एक कंप्रेसिव है तो पॉइंट O पर काम करेगा। उसकी वजह से ये जो थीटा यहां पर दोनों के टेंसाइल होने पर 60 था, एक के कंप्रेसिव होने पर 120 हो गया। अगर यहां पे दोनों कह देता कंप्रेसिव है तब भी वो 60 रहता। क्यों? अगर वो कंप्रेसिव है तो ये इधर, तब भी ये 60 हो जाता। लेकिन एक टेंसाइल और एक कंप्रेसिव होने पर थीटा की वैल्यू 180 से माइनस होकर तब यहां पर इस्तेमाल होगी। और ये पेपर में अगर सवाल आया तो बहुत सारे बच्चे ये तो सही कर लेंगे, लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वाला भी सवाल सही कर लेंगे, आपके बोर्ड का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहे हैं एक ऐसी परिस्थिति है कि P का मान Q के बराबर है।
Q का मान R के बराबर है, अर्थात P का मान, Q का मान और उनका परिणामी जो R है, तीनों के मान समान है। तो P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। तो कह रहा है थीटा का मान बताओ, रख दिया मेन फार्मूले में, रिजल्टेंट के फार्मूले में, पहले तो फार्मूला लिखा, फिर हमने R को भी P कर दिया, Q को भी P कर दिया, तो ये अंडर रूट हटा दिया स्क्वायर करके, तो P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ये P कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये P इधर आ जाएगा माइनस P स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस P स्क्वायर अपॉन 2P स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। और आप पाएंगे कि cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है, 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस 1 अपॉन 2। सो cos 120 डिग्री माइनस 1 2, इसका मतलब ये परिस्थिति जिसमें P का मान Q के बराबर हो, ये याद रखिएगा, और परिणामी भी उन्हीं के बराबर आ जाए, तो ऐसा तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो। ये एक सवाल यही बोर्ड में आ चुका है, और ये सवाल देखिए, ये भी बोर्ड का सवाल है। कह रहा है कि एक फोर्स P, एक फोर्स Q आपस में एक दूसरे पर कुछ कोण बनाते हुए लग रहे हैं, और ये उनका परिणामी है जो P के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। फिर अब उसने कहा कि यदि इस फोर्स का मान 2 गुना कर दिया गया, Q की वैल्यू बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई, तब यह परिणामी छोटे वाले फोर्स के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दैट मीन्स दिस रिजल्टेंट जो P के साथ अभी अल्फा बना रहा था, ये रिजल्टेंट अब P के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो कह रहा प्रूफ करिए कि Q इज इक्वल टू R। सवाल एक बार फिर से, पहले सामान्य परिस्थिति है, P है, Q है, थीटा है, R है, अल्फा है। ठीक, ये अल्फा जो है अभी रिजल्टेंट जो P के साथ एंगल है, ये इसका 90 से कम है। फिर कह रहा हमने Q का मान साहब 2 गुना कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि परिणामी इधर आएगा, थोड़ा सा इधर झुकेगा, और परिणामी इतना झुका कि अल्फा का मान बढ़ के 90 डिग्री हो गया है। तो प्रूफ करो Q इज इक्वल टू R। लेट अस सी। तो पहले इस वाली परिस्थिति का हमने परिणामी का फॉर्मूला लिखा, R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा डेट से। अब नई परिस्थिति में आइए। नई परिस्थिति में अल्फा 90 हो चुका है, तो हमने tan अल्फा का पहले फार्मूला क्या होता है याद कर लीजिए एक बार। tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। तो ये फार्मूला हमारे पास है ही है, तो हमने रखा अल्फा की वैल्यू tan 90, Q का मान आपने 2 गुना किया है 2Q साइन थीटा, क्योंकि Q का मान आपने 2 गुना किया है, परंतु ये एंगल ये तो अभी वही थीटा है जो पहले था, थीटा में कोई फर्क नहीं है। 2Q साइन थीटा P प्लस 2Q कॉस थीटा, क्योंकि Q का मान 2 गुना किया है तो 2Q हो गया। यहां पर हमने रखा, इसको इधर ले आए, P प्लस 2Q कॉस थीटा साइन tan 90 इसमें आ जाएगा 1 अपॉन tan 90, 1 अपॉन tan 90 जीरो होता है, क्योंकि tan 90 अनडिफाइंड होता है, इट विल बिकम जीरो। सो P प्लस 2Q कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हमने P से मल्टीप्लाई किया, P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहां से हमने इसकी वैल्यू निकाली विच बिकम्स माइनस P स्क्वायर। 2PQ कॉस थीटा की वैल्यू माइनस P स्क्वायर हमने इस समीकरण नंबर 1 में इसके स्थान पर रख दी है, देख लीजिए। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इसकी जगह पर आ गया माइनस P स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। R इज इक्वल टू रूट ऑफ Q स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, R की वैल्यू की Q के बराबर आ गया, हैंड इट इज प्रूव्ड। राइट। सो ये कुछ सवाल, बल्कि इसको मिला के 4 सवाल हो गए, ये सवाल हो गए हैं, और इस पर बेस्ड अब जितने भी आपको अप्लाइड मैकेनिक्स मेरी किताब है उसमें आप ये सवाल देखेंगे, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हैं सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, आपको बोर्ड में इससे अलग कोई प्रश्न आपको मिलेगा नहीं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लामीज थ्योरम स्टार्ट करेंगे इन एपिसोड नंबर 9। थैंक यू।